लेकिन अगर सरकार ये सोचे कि हम लोग शांत होकर के बैठ जाएंगे, हम कटोरा लेकर के भीख मांगने आएंगे, तो हम लोग उनमें नहीं। आज तक जो कुछ लिया है वो लड़ करके लिया है, सम्मान के साथ लिया है। सरकार को समझ जाना चाहिए। नहीं समझेगी तो उसको हम सड़क पर भी बताएंगे, अदालत में भी बताएंगे, और जब बैलेट आएगा तो वहां पर भी बताने का काम करेंगे। ये सरकार को समझ लेना चाहिए। अदरवाइज कोई तमाशा है। हमने 19 सितंबर को सारे देश भर में 8-8.5 लाख लोगों ने प्रदर्शन किया इस बात के लिए सिर्फ कि भाई 8वां वेतन आयोग की घोषणा हो गई, इतने दिन हो गए, अब 8वां वेतन आयोग क्यों नहीं बैठा रहे? आज 7 महीने हो गए हमसे बात किए हुए। उस समय तो ऐसा लगा, मैं हैदराबाद में था, मुझे डीओपीटी सेक्रेटरी ने फोन किया कि मिश्रा जी कहाँ है? मैंने कहा मैं तो हैदराबाद में हूं। अरे मुझे तो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग करनी है आपसे, आप कल नहीं आ सकते? हमने कहा कल तो नहीं आ सकता, भेजिए मैं यहाँ पे, बहुत आवश्यकता है आपकी, आप तत्काल चले आइए। हमने कहा अच्छा ठीक है, एक दिन के बाद आ जाऊंगा। मैं गया, उन्होंने कहा कि हुक्मनामा जारी हुआ है, पे कमीशन बैठाया जाएगा, 1 जनवरी 2026 से उसकी सिफारिशों को लागू करना है, समय बहुत कम बचा है, तो सबसे बड़ी भूमिका आपकी है। जैसे स्टाफ साइड से मीटिंग करके हमें जो है वो टर्म्स एंड रेफरेंस को फाइनल करना है। हमने कहा आप कितने घंटे में चाहती हैं? तो उन्होंने कहा जितनी जल्दी हो जाए। हमने देश भर में सारे लोगों से बात की, कोई चेन्नई में बैठा हुआ था, कोई जो है कलकत्ते में बैठा हुआ था, कोई बम्बई में बैठा हुआ था, सबसे बात किया और सब मान गए। उन्होंने कहा 24 घंटे के अंदर हम लोग दिल्ली आ जाएंगे, और 36 घंटे में मीटिंग हुई, 36 आवर्स में मीटिंग हुई। हमने तो कोई देर नहीं लगाई। अब वो हमारे सुझाव को माने नहीं माने, हम उस पर हमको कोई तकलीफ नहीं, लेकिन आपने आज तक जो है वो टर्म्स एंड रेफरेंस को नोटिफाई नहीं की। आप कमेटी नहीं बना पाए, आपको एक कोई जज नहीं मिल रहा सुप्रीम कोर्ट का। रोज नई कमेटियां बन रही हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो डाल रहे हैं, और कभी कभी सुप्रीम कोर्ट खुद आदेश कर देता है कि अमुक जज जो है वो अमुक काम को करने का काम करेगा। और हमको बताया जा रहा है कि जो जज की फाइल है वो 3 जजों के नाम जा चुके हैं और वो पीएमओ से फाइनल नहीं हो रहे हैं। तो हमारे पास लड़ने के अलावा क्या बचता है? तो हमारा शहीदी दिवस था, एक ऐसा दिन था जिस दिन 19 सितंबर 68 को पूरे देश भर में सारे केंद्र सरकार कर्मचारियों ने मिलकर के एक दिन की हड़ताल की थी। हमारे 9 साथी शहीद हुए थे, उनमें एक साथी हमारा पीडब्ल्यूडी का जो है वो साथी अर्जुन भी था, यही था। 8 साथी हमारे भी मारे गए थे, 5 तो अकेले पठानकोट में मारे गए थे। हर साल हम लोग जाते हैं, 8-10 हज़ार लोग इकट्ठा होते हैं, शहीदी मिला होता है वहाँ। तो पूरे देश भर में आंदोलन किया हम लोगों ने इस बात को लेकर के कि मैं बैठा हूँ, और हमने 1 महीने का समय दिया है। अभी इमीडिएटली जेसीएम स्टाफ साइड से भी बात करने वाला हूँ, और जो जेसीएम में नहीं है उनसे भी बात करने वाला हूँ, यहाँ तक कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के जो संगठन है उनसे भी बात करने वाला हूँ। और सबको फिर एक बार, जैसे ओपीएस के लिए आंदोलन किया था, सबको फिर एक बार मंच पे इकट्ठा करने वाला। लेकिन अगर सरकार ये सोचे कि हम लोग शांत होकर के बैठ जाएंगे, हम कटोरा लेकर के भीख मांगने आएंगे, तो हम लोग उनमें नहीं। आज तक जो कुछ लिया है वो लड़ करके लिया है, सम्मान के साथ लिया है। सरकार को समझ जाना चाहिए। नहीं समझेगी तो उसको हम सड़क पर भी बताएंगे, अदालत में भी बताएंगे, और जब बैलेट आएगा तो वहां पर भी बताने का काम करेंगे। ये सरकार को समझ लेना चाहिए। मित्रों, आप सरकार के रुख को बदल सकते हैं, मन में चाहे जितनी भावना हो। मैं नहीं कहता हूं, मैं इसीलिए राजनीतिक चर्चा कभी नहीं करता, लेकिन जब अपने पेट पर आ जाए तो क्या करें? अगर हमारा हक छीना जाने लगे तो क्या करें? आंदोलन की तैयारी कर, लड़ाई की तैयारी। सरकार के ऊपर जब तक आप वो प्रेशर नहीं बनाएंगे कि हम भी कुछ हैं, अभी बनाया आप लोगों ने कुछ दबाव, दिल्ली में उसका असर दिखाई पड़ा। हमारे पंत प्रधान जी कह रहे हैं कि हमने 12 लाख आपका जो है वो क्या कहते हैं इनकम टैक्स में छूट दे दिया। आपको दिए ना, ऐसे थोड़ी दे। उन्होंने पे कमीशन की घोषणा कर दी तो ऐसे थोड़ी की, हर चीज के साथ उनको लगा हुआ है। हम लोग भोले भाले लोग हैं,
बह गए। लगा कि अब क्या है, 12 लाख मिल गए पेंशन में, और इसने जो है वो हमको पे कमीशन बढ़ जाएगा, 1 जनवरी 26 से फिर 3 गुनी तनख्वाह बढ़ जाएगी, पेंशन भी 3 गुनी बढ़ जाएगी। जय जयकार, ऐसी सरकार, इसी को रहना चाहिए, इसी को चलना चाहिए। सोचा लोगों ने या नहीं सोचा? ऐसा लोगों ने मन में सोचा या नहीं? हम हो, आप हो, सब सोचते तो एक ही तरीके से है, सरकारी कर्मचारी है ना, उससे बयान तो कुछ सोचते नहीं। उसका लाभ मिल गया। और हमसे एक दिन कोई प्रेस के साथी बोल रहे थे, कह रहे थे पे कमीशन का कोई राजनीतिक उद्देश्य तो नहीं है। तो मैंने कहा यार मुझे तो नहीं लगता है कि मैं सरकारी कर्मचारी रहा हूँ, लेकिन चूँकि आप ये सवाल कर रहे हैं इसलिए मुझे लगता है कि जिस समय दिल्ली के चुनाव थे उस समय घोषणा हो गई, अभी बिहार के चुनाव घोषणा से पहले इसका गठन हो जाएगा, फिर उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय रिपोर्ट आ जाएगी, और फिर अगले लोकसभा के चुनाव के समय इसको लागू कर दिया जाएगा। अगर ये शेड्यूल है तो राजनीतिक शेड्यूल है, तो इस राजनीतिक शेड्यूल के लिए हम तैयार नहीं। उससे पहले एक संघर्ष की तैयारी करेंगे, लड़ाई की तैयारी करेंगे, और जब वो तैयारी होगी तो चूंकि उसमें पेंशनर्स का सवाल भी जुड़ा रहेगा तो वहां आपके आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। तो आप लोग सब उसमें आशीर्वाद देंगे ना? मैं पूछ रहा हूं भाई, भूख लगी हो तो मैं बंद कर दूंगा, आना? तो आप उस आशीर्वाद के लिए तैयार रहें और एक संकल्प करके यहाँ से जाएं कि हमें दिल्ली में कम 10,000 लोग जोड़ने हैं, एक तिथि फिक्स करके अपने तमाम सवालों को लेकर के, चाहे वो BSNL के हों, चाहे वो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के हों, इवन राज्य सरकार के कर्मचारियों के हों, और निगमों के लोग हों, सब सवालों को लेकर के, अपने मांग को लेकर के हम जंतर मंतर पर एक दिवसीय धरना देने का काम करेंगे, लेकिन उसमें 10,000 से एक भी आदमी कम नहीं होगा। इस संकल्प के साथ हम यहाँ से जाएं, यही कामना करता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।